हेलो, एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको औद्योगिक विकास मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत बताया जाएगा। राज्य को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्वों में उद्योगों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि वर्तमान समय में राष्ट्रीय शक्ति का मापदंड औद्योगिक विकास ही माना जाता है। औद्योगिक विकास एवं राजनीतिक शक्ति आज के युग में एक अंतर निर्भर तथ्य बन गए हैं। प्रत्येक शक्तिशाली देश औद्योगिक दृष्टि से भी संपन्न राष्ट्र है। राज्यों की औद्योगिक क्षमता का मापन अति कठिन है, यद्यपि प्रत्येक उद्योगों की तुलना से संभव है, किंतु पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में, विशेषकर साम्यवादी देशों से सही तथ्य उपलब्ध न होने के कारण ये सही परिणाम नहीं देता। औद्योगिकरण की तुलना औद्योगिकरण जनसंख्या के आधार पर की जाती है, किंतु सभी देशों में औद्योगिक जनसंख्या की व्याख्या समान न होकर अलग अलग होती है। जैसे कुछ देशों में निर्माण कार्य करने वालों को भी इस श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाता है। सामान्यतः उद्योग रत जनसंख्या के आधार पर राज्यों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कालकेनबर्ग महोदय ने किया है। प्रथम है 30% से अधिक उद्योगरत जनसंख्या वाले देशों में ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, चेकोस्लोवाकिया हैं। ये सभी देश अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले होने के कारण भी यहाँ औद्योगिक जनसंख्या का प्रतिशत अधिक आता है। दूसरा है 20 से 30% औद्योगिक कार्यों में संलग्न करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं। तीसरा है तृतीय 10 से 20% औद्योगिक जनसंख्या के देशों में स्पेन, पुर्तगाल, कुछ पूर्वी यूरोप के देश, भारत, ब्राज़ील आदि सम्मिलित किए जाते हैं। चतुर्थ, इस श्रेणी में 10 से कम उद्योगरत जनसंख्या वाले देश आते हैं। इसमें अधिकांश दक्षिणी अमेरिका, फ्रांस और एशिया के देश सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त चीन तथा रूस के संबंध में इस तरह के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि पूर्व सोवियत संघ तथा चीन दोनों में भी पर्याप्त औद्योगिकरण हुआ है, यह वर्गीकरण अधिक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये कुल जनसंख्या के आधार पर भिन्नता रखता है। यही कारण है कि कम जनसंख्या वाले देश अपेक्षाकृत अल्प औद्योगिक होते हुए भी उच्च श्रेणी में आ जाते हैं। विश्व में औद्योगिक प्रदेशों का वितरण अति सीमित है। औद्योगिक प्रदेशों में अनेक भारी उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है। इन प्रदेशों का विकास कच्चे माल की उपलब्धि, शक्ति के साधनों की प्राप्ति, उपयुक्त जलवायु, मानव श्रम, उपभोग के क्षेत्रों की समीपता एवं परिवहन के साधनों द्वारा होती है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्न है, यानी जहाँ पर सभी तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक श्योरिटी होगी, वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होगी और ये है जो ये उद्योगों का औद्योगिकरण बहुत ही संकुचित हो जाएगा। आपको बात बताऊं, भारत के अंदर आपको अहमदाबाद है, सूरत है, आपका इधर हुगली, दामोदर घाटी के अंदर, जहाँ पर शक्ति के साधन है, यहाँ पर है जो जहाँ राजनीतिक स्थिति है, यहाँ पर है जो सभी कच्चा माल टाइम पर मिल जाए, वहीं पर औद्योगिकरण का समीपता है, यानी कि एक देश संगठित हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पाया जाता है। अब आपको विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उसके बारे में बताया जाएगा। प्रथम है संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, यूएसए के।
जहाँ पर सघन औद्योगिकरण है। प्रथम उत्तरी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर का और पूर्व का, यानी कि न्यूयॉर्क है इसके अंदर मुख्य, एवं दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र ये थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बात बताऊँ। ये नक्शे के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है एकदम, यूएसए के अंदर एकदम में है, जो देख लीजिए आप, डॉट 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 कर रखा है जो। दूसरा है यूरोप का उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश इसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन के स्कॉटलैंड का निचला प्रदेश, न्यू कैंसिल का समीपवर्ती क्षेत्र और पूर्वी पिनाइन, मिडलैंड, लंकाशायर, दक्षिणी वेल्स के क्षेत्रों के अतिरिक्त ये है लंकाशायर, दक्षिणी वेल्स, ये इंग्लैंड के, ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये है जो आपको बताऊँ। यूरोप का उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश, उत्तर के अंदर ग्रेट ब्रिटेन है आपका हॉलैंड है, आपका नॉर्वे है आपका, और दक्षिण के अंदर फ्रांस आ जाता है आपका, देख लीजिए है नहीं, दक्षिण में आ जाता है, पश्चिम के अंदर फिर ये स्पेन वगैरह आ जाता है आपका, तो देख लीजिए ये हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी फ्रांस बेल्जियम क्षेत्र, रूहर का कोयला क्षेत्र है ये, जो जर्मनी वाला आपको बात बताऊं, सैक्सोनी, साइलेशिया, स्विस पठार आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। तीसरा है पूर्व सोवियत संघ में निम्न औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है, इसकी जो इकोनॉमी की है बंद है, एक ओपन इकोनॉमी की होती है, एक क्लोज इकोनॉमी की होती है। भारत के अंदर ओपन इकोनॉमी की है, जापान में वहाँ पर है, अमेरिका यूएसए में भी, इंग्लैंड में भी, लेकिन जो कम्युनिस्ट देश है उसकी क्लोज इकोनॉमी की बंद है, उसके बारे में कुछ भी आंकड़े उपलब्ध, शुरू में बताया आपको आंकड़े उपलब्ध नहीं है, फिर भी कोशिश की जाती कि वर्ल्ड लेवल पर उनको लेकर के, और एक वर्ल्ड लेवल पर इतना हुआ इस चीज़ के अंदर, वो आंकड़ा दिया जाता है। आपको बात बताऊँ, इंटरनेशनल सनक्सेस, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े, जिसमें किसी चीज़ की, वो जो लोहा का हो, चाहे कपास के हो, चाहे गेहूँ के हो, आपको बात बताऊँ। इसके अंदर पूर्व सोवियत संघ में निम्न औद्योगिक क्षेत्र हैं, सोवियत यूरोपियन क्षेत्र, दूसरा है यूराल क्षेत्र, तीसरा है कुजनेस्क बेसिन, चौथा है काकेशस क्षेत्र, और पांचवा है सोवियत मध्य एशिया, और छठा है सोवियत ध्रुव पूर्व क्षेत्र, ध्रुव पूर्व। ये इसके 6 क्षेत्र हैं। और चौथा है चीन में 2 औद्योगिक प्रदेश प्रमुख हैं, 2 औद्योगिक प्रदेशों के अंदर पहला है मुकदेन क्षेत्र तथा निचली यांगत्से की घाटी, और पांचवा है जापान में टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे, क्योटो क्षेत्र प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ये बेल्ट है आपकी जापान की, जो पूरे विश्व को आकर्षित करती है। आपको बात बताऊं, टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे, क्योटो क्षेत्र प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ पर आदमी खींचे चले जाते हैं। यहाँ पर है जो ये सघन औद्योगिक क्षेत्र है, इंसेंटिव एरिया ऑफ द इंडस्ट्रियल। पांचवा है अन्य औद्योगिक प्रदेशों में भारत का पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें जमशेदपुर, आसनसोल, कलकत्ता के क्षेत्र हैं। जमशेदपुर जमशेदजी टाटा ने बसाया था, वो देखिए आप जाके इस्पात का। आसनसोल पश्चिमी बंगाल के अंदर है, हुगली के बेसिन के आसपास, कलकत्ता के आसपास क्षेत्र है, तथा पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र है। महाराष्ट्र गुजरात ये अहमदाबाद वाला क्षेत्र है, इसके अंदर आप सूरत जिसमें आ जाता है, और महाराष्ट्र के अंदर ये बॉम्बे, मुंबई का, पुणे मुंबई वाला ये औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है। दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका के अंदर उद्योग है, जहाँ एक देश की प्रकृति में सहायक होते हैं, दूसरे और विदेशी आक्रमणों के समय वायु आक्रमणों से अत्यधिक भेद्य होते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय अनेक उद्योगों को हानि पहुंच गई। जर्मनी ने ब्रिटेन के अनेक उद्योगों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया था। इसी प्रकार मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के उद्योगों पर भयंकर आक्रमण किया था। औद्योगिक उत्पादनों का युद्ध के समय और अधिक महत्व हो जाता है, विशेषकर इस प्रकार के उद्योग जिनसे रक्षा उत्पादन होता है। अतः आज अनेक देशों में इस प्रकार के उद्योग हैं जहां सैनिक उपयोगी वस्तुएं, लड़ाकू विमान, टैंक आदि रक्षा सामग्री का उत्पादन होता है। ये उद्योग राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। संक्षेप में सारगर्भित रूप में हम कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास आधुनिक राज्य के लिए एक आधार तैयार करते हैं। औद्योगिक विकास आधुनिक राज्य के लिए एक आधार तैयार करते हैं, जिससे राज्य का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है और वो इस विश्व की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी, उसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और ये उद्योग हैं जो किसी राज्य और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। जैसे जापान है, इतना छोटा सा देश है, लेकिन औद्योगिक विकास के आधार पर आज वो पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ दिखाता है। धन्यवाद।